जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनो के गार्ड गोकू और वेजिटा को पंच मार देते हैं और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ज़ेनो के गार्ड के पंच को डॉज कर लेते हैं और हम देखते हैं गोकू गार्ड से बोल रहा होता है कि तुम्हारी तो स्पीड भी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे तो तुम हमें कभी भी हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, हम इन्हें जल्दी से खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें ग्रैंड प्रीस्ट को भी खत्म करना है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमें इनके ऊपर अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें जल्दी खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनो को गार्ड और गोकू लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा ज़ेनो के गार्ड को एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिस वजह से ज़ेनो का गार्ड पीछे चले जाता है और हम देखते हैं गोकू और ज़ेनो के गार्ड दोनों फाइट ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ज़ेनो के गार्ड को पंच मार देता है, जिस वजह से ज़ेनो को गार्ड दूसरे ज़ेनो के गार्ड के बगल में खड़े हो जाता है और हम देखते हैं गोकू कह रहा होता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मेरे को ज़ेनो के गार्ड से ये उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि तुम ज़्यादा स्ट्रांग होगे, लेकिन तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे तो ये हमें छू भी नहीं पाएंगे। और ये सब चीज़ देखकर ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनो अपने गार्डों से बोल रहा होता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम हार जाओगे, तुम जल्दी से अपनी पावर अप करो। और ये सब चीज़ सुन के ज़ेनो के गार्ड पावर अप करने लगते हैं और हम देखते हैं दोनों ज़ेनो के गार्ड अपनी पावर अप को कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि तुमने अपनी पावर तो बढ़ा ली है, लेकिन इस पावर से तुम अभी भी हमें नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद एकदम से ज़ेनो का गार्ड गोकू के सामने आ जाता है और वो गोकू के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसको गोकू आराम से डॉज कर लेता है। और उसके के बाद हम देखते हैं ज़ेनो का गार्ड और गोकू फाइट करने लगते हैं और वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त गोकू अपने हाथ से की ब्लास्ट को छोड़ देता है और हम देखते हैं जो की ब्लास्ट होता है वो ज़ेनो के गार्ड को लग जाता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरे ज़ेनो के गार्ड को जो कि वेजिटा से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि इसको लगता है मेरे को एक ही पंच में नीचे गिराना पड़ेगा, चलो अब मैं यही करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा ज़ेनो के गार्ड को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो नीचे जाके गिर जाता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरॉट, मैं इन्हें हकाई कर देता हूँ, ये दोनों सीधे ही मर जाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम जल्दी से इन्हें हकाई कर दो क्योंकि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा एक बड़ी सी हकाई बॉल बनाता है और वो सीधे ही दोनों गार्ड के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों गार्ड हकाई हो जाते हैं और ये सब चीज देखकर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, आपके गार्ड तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, वो इन्हें एक भी डैमेज नहीं दे पाए, लगता है मेरे को इन्हें हराना पड़ेगा वरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देंगे। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को लग रहा है कि मेरे को इन्हें रेस कर देना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, अब आपको इन्हें इरेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये मेरे से फाइट करेंगे तब ये पक्का हार जाएंगे और मैं इन्हें हरा के खत्म कर दूंगा, तो आपको इरेज करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी इन्हें मेरे से ही फाइट करनी है और अगर आपने इन्हें ऐसे ही इरेज कर दिया तो ये अपना बदला भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि इन्हें तो मैं आराम से हरा दूंगा, हालांकि इनने जेनो के गार्ड सारे एंजल और गॉड को हरा दिया है, लेकिन ये मेरे को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और ये मॉर्टल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वजीटा, लगता है ग्रैंड प्रीस्ट हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वजीटा कहता है कि कैकरॉट, ग्रैंड पीस्ट को हम तड़पा तड़पा के मारेंगे ताकि इसे भी तो पता चले कि इसने हमारे लिए उस टाइम चेम्बर में इतनी ग्रेविटी कर दी थी कि उसमें हमारा खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, हम इसे वैसे ही मारेंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि वजीटा, जैसा तुम कहो। और ये सब चीज ग्रैंड प्रीस्ट भी सुन रहा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू और वजीटा, तुम मेरे को कभी भी हरा नहीं सकते हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुमने जेनो के गार्ड को हरा दिया तो तुम मेरे को भी हरा दोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। जिसके बाद वजीटा कहता है कि ये सब चीज तो देख ली जाएगी, पहले हमसे लड़के तो देखो। जिसके बाद वजीटा गोकू से पूछता है कि कैकरॉट, ग्रैंड पीस्ट से पहले मैं लड़ूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि नहीं वजीटा, इससे पहले मैं लड़ूंगा। जिसके बाद वजीटा कहता है कि नहीं कैकरॉट, इससे पहले मैं लड़ूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि नहीं वजीटा, इससे मेरे को लड़ने दो। और हम देखते हैं गोकू और वजीटा ये कह ही रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट सीधे गोकू के सामने आ जाता है
और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को पंच मारने वाला होता है, लेकिन गोकू उससे पहले उस जगह से हट जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें दिख नहीं रहा था कि हम बात कर रहे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, तुम मेरे पंच लगने से पहले ही इतनी दूर चले गए। जिसके बाद गोकू अपने मन में सोचता है कि वैसे ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड भी ठीक ठाक ही है, अभी हम जो गार्ड से लड़ रहे थे इसकी स्पीड तो उनसे भी ज्यादा है, लेकिन यह हमसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरोट, चलो अब हम दोनों मिलके इसको पीटते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोनों इसे पीटेंगे, लेकिन पहले मैं अपना वार्म अप तो पूरा कर लूं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरोट, जल्दी से अपना वार्म अप पूरा करो, क्योंकि मेरे को इसे पीटना है। इस टाइम उस टाइम चेम्बर में बंद कैसे किया। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ग्रैंड पीस से लड़ने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पर सब कुछ हिल रहा होता है, और हम देखते हैं उनकी पंचेस की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज भी हो रही होती है, और ये सब चीज नीचे से वेजिटा भी देख रहा होता है। और वेजिटा अपने मन में सोचता है कि अब हम ग्रैंड प्रीस्ट को आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कैकरोट अपनी फुल पावर का यूज भी नहीं कर रहा है, और तब भी ये ग्रैंड प्रीस्ट को रोक दे रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला। मेरे को लग रहा था कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट और गोकू फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पे गोकू ग्रैंड पिस्ट के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को गोकू का की ब्लास्ट लग जाता है, और हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट जमीन में जाकर गिरता है, और उसी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा लगता है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, अब हम दोनों इसे मिलकर मारते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ठीक है कैकरोट, लेकिन तुम इसे पहले मारो तो सही। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट खड़ा उठ जाता है, और हम देखते हैं गोकू उसके बगल में आके ग्रैंड पिस्ट के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड पिस्ट वेजिटा के पास छटक जाता है, और हम देखते हैं वेजिटा उसके मुंह पे दोबारा से पंच मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड पिस्ट दोबारा से गोकू के पास छटक जाता है, और हम देखते हैं गोकू फिर से उसके मुंह पे पंच मार देता है, और हम देखते हैं वो दोनों ऐसी पंच मार मार के ग्रैंड पिस्ट को बॉल की तरह उछाल रहे होते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट कर दो।